आप म्यूट करो अपने आप। हेलो फ्रेंड्स, मैं बड़ौदा से मानसी अदी मोदी केयर में सीनियर कंसल्टेंट हूँ। मैं पहले हाउसवाइफ थी, अभी मोदी केयर में आने के बाद बिजनेस वुमन बन गई हूँ। मैं पहले कंज्यूमर थी, बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करती थी और मैं परचेस करती थी, तो मुझे बहुत सारा बेनिफिट मिलता था प्रोडक्ट परचेस करने से। क्वालिटी भी अच्छी मिलती थी और इनकम भी मिलता था, मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला इतने सालों से हम बाजार से प्रोडक्ट परचेस करते तो हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिला, यहाँ हमें क्वालिटी भी अच्छी मिलती है और हमें इनकम भी मिलता है, तो बहुत अच्छा है। इसलिए मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। तो मैंने फिर मीटिंग अटेंड की। तो मैंने मीटिंग अटेंड करते वक्त मैंने देखा बिजनेस की कितना अच्छा है। तो मैंने फिर मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, उनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए, इसलिए मैंने उनको शेयर करना स्टार्ट किया। तो मैंने फिर अभी आपको भी बताती हूँ, आप मार्केट की जगह मोदी केयर से सामान परचेस करते तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है। ये मोदी केयर इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। यहाँ इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं। हर हम बाजार में जाते हैं तो हमें कुछ क्वालिटी का भरोसा नहीं होता, कुछ सेटिस्फेक्शन गारंटी नहीं होती। तो यहाँ हमें 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी होती है। कुछ भी हम प्रोडक्ट लेकर आते हैं और हमें अच्छा नहीं लगता तो 13 डेज के अंदर हम वापस भी कर सकते हैं। और हम बाजार में कुछ भी प्रोडक्ट लेके आते हैं, उसका पैकिंग भी खोलते हैं, तो फिर दुकानदार या डीमार्ट कोई वापस लेता नहीं है। तो यहाँ बहुत अच्छा बेनिफिट ये मिलता है। सेकंड बेनिफिट हमें ये मिलता है, हर एक प्रोडक्ट पे हमें 10 से 20% डिस्काउंट मिलता है। और मार्केट में हम जाते हैं तो हमें कुछ डिस्काउंट वगैरह मिलता नहीं, मिलता है तो कुछ फेस्टिवल वगैरह होता है तभी हमें ये डिस्काउंट मिलता है। तो यहाँ आपको लाइफ टाइम डिस्काउंट मिलता है। फिर हमें यहाँ फ्री गिफ्ट मिलता है। हम कुछ भी प्रोडक्ट परचेस करते, मिनिमम हम 1000 का भी परचेस करते तो हमें 10% फ्री गिफ्ट मिलता है। मीन्स एग्जाम्पल 1000 का लेते तो 100 रुपया का, 2000 का लेते तो 200, 5000 का लेते तो 500, ऐसे हमें फ्री गिफ्ट मिलता है। फिर हमें यहाँ कैशबैक भी मिलता है। यहाँ हमें 7% to 16% हमें कैशबैक मिलता है। हम प्रोडक्ट परचेस करते उसके 50% हमें बिजनेस वैल्यू के ऊपर हमें प्रोडक्ट का कैशबैक मिलता है। तो जैसे जैसे हम प्रोडक्ट लेते हैं वैसे हमारा 7%, 10% ऐसे लेवल बढ़ता है और हमें कैशबैक मिलता है। और इसमें एक बहुत अच्छा बेनिफिट है हमें रॉयल्टी करके, किसी कंपनी में ये हमें मिलता नहीं है। यहाँ हम जो भी अभी 1500 से 5000 का प्रोडक्ट हम मोदी केयर से परचेस करते हैं, 6 महीने हम लगातार लेते हैं तो 7वें महीने में हमें फ्री में प्रोडक्ट्स मिलते हैं। उसका एवरेज निकालकर हमें कंपनी 1 महीने का सामान फ्री में देते हैं और 12 महीने लेते हैं तो 13वें महीने मिलते हैं। तो फिर कंपनी खुश होकर हमें और 1 महीना फ्री में प्रोडक्ट्स देते हैं, तो टोटल हमें साल में 3 बार हमें फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ बहुत अच्छा ये बेनिफिट है। और ऐसा नहीं है कि आपको मीन्स 1500 रुपया का ही लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कितने का भी सामान यहाँ से परचेस करते, लेकिन आप 1500 के ऊपर लेते तो रॉयल्टी मिलती है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया आपको इनकम कैसे मिलता है। तो अभी मैं आपको आप बोलेंगे इनकम तो मिलता है लेकिन क्वालिटी कैसे है, उसका क्या भरोसा। तो मैं अभी आपको उसका डेमो करके दिखाती हूँ। तो यहाँ ये आंवला जूस है, ये 99.9% इसमें आंवला जूस होता है। और ये 1 लीटर पानी में 1 लीटर जूस में 70 आंवला होते हैं इसमें। और कुछ भी हम उल्टा सीधा खाते तो हमें खाना में डाइजेस्ट नहीं होता, टॉक्सिन होते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। इस ऐसे बोतल आती है। तो मैं इसका डेमो दिखाती हूँ। मैंने ये 1 गिलास में पानी लिया है और हमारा टॉक्सिन क्रिएट करने के लिए इधर बेटाडिल डाल रही हूँ। और मैं अभी आपको थोड़ा सा ये टॉक्सिन हमारा क्रिएट हो गया है बॉडी में, विषाणु द्रव्य हो गया है। तो यहाँ मैं अभी आपको थोड़ा सा ये आंवला जूस डालकर दिखाती हूँ। तो है हमारे ये विटामिन सी से भरपूर है, इम्यूनिटी बूस्टर है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, हमारे टॉक्सिन को रिमूव करता है
बीपी कंट्रोल करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, आईज नेल हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, और बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। हर हम दिन में 2 बार लेना है और सुबह खाली पेट लेते हैं तो उसका अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से हमारे जो टॉक्सिन होते हैं पूरी तरह से हमारा पेट क्लीन हो गया है, टॉक्सिन को इसने निकाला है। तो ये एक प्रोडक्ट का हो गया ना डेमो। अभी मैं आपको हमारा सोप वॉश का डेमो दिखाती हूँ। यहाँ मैंने 2 ग्लास लिए हैं, ग्लास में पानी लिया है और हम नहाते क्यों है? क्योंकि हमारे पसीना होता है, बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए हम नहाते हैं साबुन से। तो यहाँ मैंने पानी लिया, उसमें ये बेटाडिल डाला है बैक्टीरिया क्रिएट करने के लिए, और एक में हमें मार्केट का सोप डालती हूँ, मार्केट का सोप डाल रही हूँ, और एक में हमारा मोदी केयर का सोप डाल रही हूँ। ये हमारा सोप 3-in-1 है, मॉइस्चराइजर करता है, प्रोटेक्शन करता है और डिओडेंस भी करता है। ये 3-in-1 है और हमारा जो भी पसीना होता है, बैक्टीरिया होता है, वो किल करता है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे बॉडी को पूरी तरह से क्लीन करता है। और ये मार्केट का देख सकते हैं आप, ये कुछ भी क्लीन नहीं होता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। ये त्वचा को सूखने नहीं देता, ताजे तवाना और कोमल रखता है, पूरी दिन हमारे ताजे तवाना रखता है। आप देख सकते हैं ये मार्केट का सोप कुछ भी क्लीन नहीं हुआ है और ये हमारा मोदी केयर का पूरी तरह से क्लीन हो गया है। अभी मैं आपको स्पीक एंड स्पान का डेमो दिखाती हूँ। ये हमारा बाथरूम क्लीनर है, शक्तिशाली पावरफुल बाथरूम क्लीनर है। हमारे बाथरूम में जो भी स्टील के होता है, बाथरूम जितने भी स्टील के फिटिंग्स होते हैं उसको ये क्लीन करता है। टाइल्स है, वॉश बेसिन है, बाथरूम है, प्लास्टिक डोल है, नल है, उसको ये साफ करता है। और ये मल्टीपर्पज क्लीनर है, तो हमारे पुराने बर्तन है तांबे के, पीतल के, वो भी साफ करता है। तो मैं इधर ये बर्तन लिया है और इसको साफ करने के लिए मैं अभी इसके ऊपर थोड़ा सा लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना ये क्लीन हो रहा है। ये हमारे शार्प, चूना, साबुन का दाग, जो भी बाथरूम में दाग होते हैं वो क्लीन करता है। आप देख सकते हैं यहाँ ये पूरी तरह से क्लीन हो गया है। और ये देखिए ये हमारा घंटों का काम मिनटों में करता है। तो ये भी बहुत अच्छा बाथरूम क्लीनर है। अभी मैं आपको ये एक सप्लीमेंट है अमृत शक्ति। ये भी अमृत शक्ति बहुत अच्छा है। इसका जैसा नाम है उसका ही जैसा ही उसका नाम है वैसा ही उसका काम है। ये अमृत शक्ति हमारे पेट की कोई भी समस्या है तो उसको ये क्लीन करता है। तो उसका मैं आपको डेमो दिखाती हूँ। यहाँ मैंने एक बोतल में पानी लिया है और इसमें बैक्टीरिया क्रिएट करने के लिए हमारे पेट में हमारा पेट खराब होता है तो इस तरह हमारा पेट होता है। हम कुछ भी उल्टा सीधा खाते हैं तो हमारा पेट इस तरह का होता है। तो इसमें तो इसका एक टैबलेट कट करके आपको दिखाती हूँ, इसमें डालती हूँ। इसमें कपूर, अजवाइन, पुदीना, लवंग का तेल मिलाया हुआ है। तो हम ये सब चीजें तो एक साथ नहीं खा सकते हैं, तो एक ही टैबलेट में ये सभी चीजें होती है। तो हमारा खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है, पाचन शक्ति अच्छी तरह से ठीक होती है। किसी को गैस का प्रॉब्लम हो तो वो भी क्लीन करता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो वो भी सॉल्व करता है, और खांसी सर्दी के लिए भी बहुत अच्छा है। माइग्रेन का किसी को प्रॉब्लम हो वो भी दूर करता है। और हम ट्रैवलिंग में जाते हैं तो हमें उल्टी का प्रॉब्लम होता है, तो 1 घंटा पहले हम ये गोली खाते हैं तो हमें उल्टी नहीं होती। तो ये ओवरऑल अच्छा है। तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से हमारे पेट को इसने साफ कर दिया है। तो फ्रेंड्स अभी आपने ये सब डेमो देखे हैं।
तो आपको अभी मैंने आपको इनकम के बारे में क्या क्या बेनिफिट मिलता है वो भी बताया, और इसकी क्वालिटी के बारे में भी आपको बताया। तो अभी आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा मुझे लगता है, और ये कोई भी कर सकता है क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन फ्री है, और आप इसमें 600 से ज्यादा प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, और फ्री में रजिस्ट्रेशन है तो आप कर सकते हैं। और इधर आप 2 से 5 साल आप बिजनेस करते हैं तो पैसिव इनकम भी क्रिएट करते हैं, और आपके बाद ये आगे आप आपके सन को वगैरह जनरेशन में ट्रांसफर भी कर सकते हैं बाद में। तो बहुत अच्छा बिजनेस है। तो अभी मैंने आपको सब बताया, तो ये इसके बिजनेस के बारे में जितना बोलूं उतना कम है। तो यहाँ पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो आप भी हमारे साथ आ सकते हैं, हम मिलकर ये बिजनेस कर सकते हैं। तो ये बिजनेस करने के लिए जो बेसिक चीजें होती है और फॉलो अप्स वगैरह ऐसे लेना होता है। तो अभी हमारे मैडम रेनू मैडम जो मोदी केयर में सीनियर कंसल्टेंट है, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वो आपको बताने वाली है। उनको मैं इनवाइट करती हूँ। थैंक यू मैडम। और टू रेनू मैडम। थैंक यू मानसी, बहुत अच्छा आपने बताया। मेरा नाम रेनू चौबे, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ मोदी केयर इंडिया। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं काफ़ी बार बोल चुकी हूँ कि मैं 18 साल एक हाउसवाइफ ही परफेक्ट हाउसवाइफ थी, और पर वहाँ से कहीं दिमाग में खलता था कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा वजूद कहीं कुछ भी नहीं है। तो मैंने मोदी केयर जब मुझे मिला तो मुझे लगा कि मेरे वजूद को निखारने का टाइम आ गया है, और सही मायने में मैंने मेरे वजूद को निखारा। आज आपके सामने हूँ, एक सक्सेसफुल बोल सकते हैं वुमेन हूँ, सक्सेसफुल वुमेन, क्योंकि वो अपने दायरों से बाहर आकर एक परफॉर्मेंस में है और लोगों के लाइफ में जिंदगी वैल्यू ऐड करने के लिए काम कर रही है। तो जैसा कि आपने देखा, बहुत 2 दिन से आप ऑलरेडी देख रहे हैं, मोदी केयर बेस्ट चीज़ है। मोदी केयर को अगर आप बिजनेस की तरह ले रहे हैं तो सबसे पहला चीज होता है कि उसमें आपने जब माइंड सेट कर लिया तो हमने लिस्ट मेकिंग कर लिया, उसके बाद हमने कांटेक्ट एंड इनविटेशन कर लिया, उसके बाद हमने शेयर कर लिया, डेमो कर लिया, प्लान कर लिया, प्रेजेंटेशन कर लिया। ये सब जो चीजें हमारे बिजनेस का ओनली 10% है। जो 90% जो दारोमदार है वो सिर्फ और सिर्फ फॉलो अप पर है, क्योंकि ये बिजनेस जो है पीपल टू पीपल जॉइन पीपल बिजनेस है। यानी यहाँ पर जो 90% काम हो रहा है वो फॉलो अप, जैसे कि हमारी जिंदगी भी है फॉलो अप पर ही चल रही है। ठीक है, हमारी जो जिंदगी है, हमारा जो जनरेशन है, सब फॉलो अप पर ही चल रहा है। तो फॉलो अप अगर अच्छा रहेगा, अगर सक्सेस रेट लाइफ में या बिजनेस में चाहिए, तो मैं समझती हूँ फॉलो अप बेस्ट होना चाहिए। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि फॉलो अप जो स्पेलिंग है FOLLOWUP, फॉलो अप का जो एब्रीविएशन है, करेक्ट मायने में अगर देखा जाए मोदी केयर बिजनेस के साथ, तो मैं ये कहूंगी F यानी फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप। कोई भी बिजनेस को अगर बिल्ड करना है तो सबसे पहली चीज होती है आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, चाहे वो आपका अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, क्योंकि आपका पर्सनालिटी उसको अट्रैक्ट करेगा, और आपका जो भी चीजें आप उसको बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, अगर वो अट्रैक्ट करेगा तो ही वो रिलेशन बिल्ड होगा, और वही तभी वो आपके बिजनेस में आएगा। सेकेंड चीज, जब आपने उसको बिजनेस के लिए प्रमोट करना शुरू कर दिया तो आपको हर एक चीज उसकी ऑब्जर्व करनी होगी, छोटी से छोटी चीजें, चाहे वो उसके डाउट हो, हर एक चीज को आपको टेक केयर करके उसको क्लियर करते हुए जाना चाहिए। L फॉर है लव टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। जब आप किसी का हाथ पकड़ के इस बिजनेस में ला रहे हैं तो आपका ये मोटो या एक वो कहते हैं ना कि मकसद होना चाहिए कि उसकी लाइफ में या बिजनेस को लाने के लिए अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो वो आपको सॉल्व करना है। लुक फॉरवर्ड टू सेट न्यू अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कैसा होना चाहिए, उसकी इच्छा अनुसार आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना। ये नहीं कि आपने थोप दिया मैं आने वाला हूं, आप बैठिए मैं आ रहा हूं, तो यहाँ पर आपका बिजनेस कुछ भी नहीं हो सकता है। सेक्ट होता है कि जब आपने उसको बिजनेस में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं तो आपका ऑफर होना चाहिए उसकी तरफ से कि आप उसको पूरी तरह से सपोर्ट करने वाले हैं। कैसे सपोर्ट करना है, कोई भी उसका डाउट है, प्रॉब्लम है, कुछ भी, हर एक तरीके से आपको ये उसको कन्विंस करना रहेगा और उसको रिलैक्स करना पड़ेगा कि 24/7 आपके साथ हूँ, पूरी तरह से मैं आपके लिए डेडिकेटिव हूँ, क्योंकि मैं आपको इस बिजनेस में ला रहा हूँ।
W होता है वेट फॉर राइट टाइम। आपका राइट टाइम यहाँ कोई नहीं पूछ रहा है, उस आदमी का राइट टाइम होना चाहिए कि वो कब आ रहा है। तो आपको फॉलो अप रेगुलर करना चाहिए जब उसका राइट टाइम आएगा, और जिस तरीके से आप उसको मोटिवेट कर पाएंगे, उसको अच्छी तरह से इम्प्रेस कर पाएंगे, तब जाके वो आने वाला है। यहाँ पर आ गया यू मतलब है यू ओनली कैन कन्वर्ट थिंग्स, यानी यहाँ पर यू जो है, सपोज मैं हूँ, मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, क्योंकि वो जो पर्सन है वो मुझे ही देख रहा है, और मैं क्या कितना ग्रो कर रही हूँ, मैं मेरे आप में कितना पर्सनालिटी है, कितना डेवलपमेंट है, क्या अचीवमेंट है, मेरा सारी चीजें उसके इर्द गिर्द घूमती है। तो यहाँ पर आपका जो रोल है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब आप फॉलो अप पर हैं। लास्ट चीज, पुल एंड पुश बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुल आपको पता होना चाहिए कि अब तक आपने उस पर्सन को ले लिया है, पर आपको कब उसको पुश करना है, पुल करना है, ये सारी की सारी क्राइटेरिया आप पर डिपेंड करती है। तो ये जो था फॉलो अप, मैंने एक बेसिक चीज बता दी। अब फॉलो अप जब होता है दो तरीके से होता है, एक तो आप लोगों का फॉलो अप कर रहे हैं और लोग आपका फॉलो अप कर रहे हैं। कहां पर? क्योंकि लोग जिनको भी आप इस बिजनेस में लाने की कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ आपको देख रहे हैं, ना कि वो सुरेखा मैडम को देख रहे हैं, क्योंकि सुरेखा मैडम बाद में आ रही हैं, कोई दूसरा जैसे इंद्रानी मैडम भी बाद में आ रही है, पर आप वहां प्रेजेंट हो। तो आपका जो भी डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, या आपका एक क्या होता है, एक हाउसवाइफ से बाहर आया तो उसमें कितना डेवलपमेंट है। अगर मैं एक हाउसवाइफ थी और वहां पर मैं बोलती नहीं थी और आज मैं लोगों को मोटिवेट कर पा रही हूँ, तो वो उसको इंप्रेस कर रहा है। तो आप भी फॉलो अप ले रहे हैं और वो भी आपका फॉलो अप ले रहा है। अब बात आती है कि इसमें चैलेंजेस बहुत है। जब आप लोगों को मिलने जाते हैं तो लोग सुन लेते हैं, सारी चीजें समझ लेते हैं, क्योंकि 90% आपका फॉलो अप ही है। लेकिन प्रॉब्लम्स चैलेंजेस कहाँ आती है? टाइम नहीं है, मनी नहीं है, महंगा है, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्शंस आपके सामने आते हैं, पर वहां पर आपको थकना नहीं है। मैं समझती हूँ फॉलो अप जितना रेगुलर होगा, और साथ में पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो ये बिजनेस में आप कुछ नहीं कर सकते। पेशेंट होना चाहिए, माइंड राइट माइंड सेट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ अगर फॉलो अप गुड है तो इट लीड्स टू अ सक्सेसफुल कैरियर, बोल सकते हैं, वहां पर आप जा सकते हैं। अच्छा, अभी आप लोगों ने लोगों से मिल लिया, सब कुछ बता दिया, पर आपने 24 आवर्स या 48 आवर्स में अगर आपने उसको वापस से फॉलो अप नहीं लिया, मतलब तो सारा गेम खत्म हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, हमने उसको डेमो दिखाया, हमने प्लान किया, तो 24 घंटा उसमें है। अब आप बोलोगे कि बाद में जाएंगे तो कोई मतलब नहीं, तुरंत वो जैसे बोलते हैं ना, नेल डाला, नेल पर अगर हैमर करोगे, तुरंत करोगे तो वो नीचे जाएगा, छोड़ दोगे तो बेचारा गिर जाएगा। तो वही चीज है। पर आपको यहाँ पर उसका क्वेश्चन नहीं पूछना है कि आप क्या चाहते हो, आपको क्या बोलना है, आपको क्या अच्छा लगा, किसमें अच्छा लगा। पर्सन, अगर आपने कोई सक्सेस स्टोरी दिया है, आपने कोई प्लान दिया है, डेमो दिया है, अपॉर्चुनिटीज दिया है, तो आपको वहां पर उसको क्वेश्चन पूछना है कि यहाँ पर आपको क्या अच्छा लगा। तो और साथ में जब आप फॉलो अप सेकेंड टाइम करने जा रहे हैं, फिक्स करिए अपॉइंटमेंट कि मैं कब आऊं। ये नहीं बोलिए कि मैं आऊंगा, आप बैठे रहिए, ऐसे में कहीं कुछ आपका सक्सेस स्टोरी आने वाला नहीं, सक्सेस आने वाला नहीं, रिजल्ट आने वाला नहीं। उसको पूछिए, क्योंकि ऑलरेडी उसका माइंडसेट है, तो आपको उसका प्रायर अपॉइंटमेंट लेके वहां जाना है, क्योंकि वो तब प्रिपेयर होगा बातें सुनने के लिए। अब जब आप फॉलो अप के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक बार आप मिल चुके हैं, वहां पर जब आपको लगता है कि ये आदमी में पोटेंशियलिटी है, तब आपको वहां पर 3 वे कॉलिंग यूज कर सकते हो, अपने अपलाइन का यूटिलाइज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप चूक गए तो आपको वो प्रोस्पेक्ट वहां से हटने नहीं देना है। उस टाइम में आपके एक्सपर्ट को वहां पर ले लेना है। एक्सपर्ट नहीं है तो हमारे पास आज बहुत सारे मीडिया है या कॉल है, कैसे भी करके आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब तीसरी चीज क्या आती है, आप फॉलो अप के लिए चले गए, बैग उठाए, पर्स उठाए, चल दिए, अब टूल ही नहीं है। सपोज उसने माइंड सेट किया कि मुझे ये पूछना है, टूल नहीं है तो गेम खत्म। तो आपके पास जब भी आप फॉलो अप के लिए जा रहे हैं, आपके पास टूल्स हर तरीके से होना चाहिए, चाहे वो बुक हो या कोई वीडियो हो, कोई डेमो हो, प्रोडक्ट हो, हर एक चीज का आंसर आपके पास होना चाहिए, ताकि वो सेकंड चीजों पर जाए नहीं। क्योंकि लोगों के पास बहाने बहुत है, बहानों को आपको यहाँ कट करना है। आपको पूरी तरह से एक एम्बेसडर बनकर वहां जाना है, क्योंकि आप अपना बिजनेस अपने बैग या पर्स में लेके घूम रहे हैं।
नेक्स्ट चीज आती है कि प्रेजेंटेशन आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए। सपोज मैं प्रेजेंटेशन गई हूँ, कई बार लेडीज का होता है, मतलब ये मेरे लिए मजाक की बात है लेकिन एक्चुअली में यहाँ वर्क करना बहुत जरूरी है। नेल पॉलिश लगाया, नेल्स निकले हुए हैं, तो कई लोग ऐसे लेडीज होते हैं जो आपको परफेक्ट देखना चाहते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, मालूम पड़ा बाल ऐसे बिखरे हैं, कोई पर्सनालिटी नहीं है, आईब्रो है, ऐसा है, तो वहां आप अटक सकते हैं। तो आपका पर्सनालिटी वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, हाई स्पिरिट होना चाहिए, और लगना चाहिए कि एक एम्बेसडर या एक लीडर आपको बताने के लिए है, तो वो ज्यादा इंप्रेस करेगा। अब बात आती है कि आप फॉलो अप के लिए पहुंच तो गए हैं, पर उसके हाँ में हाँ तो करना है, पर उसके आंसर्स देने में, आर्ग्यूमेंट में कभी भी नहीं जाना, क्योंकि जब आप आर्ग्यूमेंट में जाएंगे, हार आपकी सबसे पहले आपकी हार हो जाएगी। तो आपको वहां पर क्या करना है, अच्छा हाँ, इस मोटो में जाएंगे ना, तो मैं समझती हूँ जितना ज्यादा आप उसको जीतने देंगे उतना आपकी जीत बहुत फास्ट हो जाएगी। तो आर्ग्यूमेंट में बिल्कुल भी नहीं जाना है, सवाल पर सवाल नहीं करना है, सवाल के जवाब देने की कोशिश नहीं करना है, उसको एग्री करने देना है, और वहां आपकी सक्सेस हो जाएगी। तो अगर फॉलो अप को सही में देखना है तो आपको क्या देखना है, पोटेंशियल होना चाहिए वो आदमी में, आपका पेशेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए, चैलेंजेस आएंगे तो चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करना, ये देखना है कि अगर वो ना बोल रहे हैं तो आपके लिए एक रास्ता खुला है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ग्रो योरसेल्फ, क्योंकि पहले आपको ग्रो करना है। 3 चीजें और आ सकती हैं जो कि जादुई आंसर यहाँ पर आपको कनेक्ट कर सकती है। कभी भी आप जब किसी को प्रोस्पेक्ट को जा रहे हैं तो उसको, आपको जब आपने बता दिया तो उसको सबसे पहले बोले ग्रेड करो कि मैंने जो बताया उसमें आपको कितना ग्रेडिंग कर सकते हो, 1 कर सकते हो कि 10 कर सकते हो। अगर सपोज उसने 10 दे दिया आपके प्रेजेंटेशन को, तो यानी वो परफेक्टली आपके साथ आ गया। अगर उसने आपको 5 to 7 दे दिया तो यानी वो सोच रहा है कि कुछ सॉल्यूशन चाहिए, तो आप उनको वहां पूछिए कि भाई क्या डाउट है। अगर उसने बोला ये डाउट है तो 3 yes 3 no लेने के लिए बोलिए, 3 yes and 3 no हो गया तो yes में तो ऑलरेडी है, no में आप उसको सॉल्यूशन दीजिए और बोलिए अगर मैं यहाँ पर ये चीज को सॉल्व कर देता हूँ तो क्या आप रेडी हो जाएंगे अभी का अभी ये ज्वाइन करने के लिए, तो उसके पास कोई आंसर ही नहीं है। तो ये चीजें जो है आपको परफेक्ट एक पिक्चर बना के जाना है कि नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना है। और अगर फॉलो अप तगड़ा है ना तो कोई भी आदमी आपके हाथ से खिसक के जा नहीं सकता। तो ये था एक शॉर्ट। अब मैं चाहूंगी फॉलो अप हमने तगड़ा कर लिया, पर फॉलो अप का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, उस आदमी को प्रिपेयर करना है कि आपके घर में अगर एक मैजिक कॉर्नर है तो आपका बिजनेस वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं चाहूंगी श्वेता जी आप बताएं कि मैजिक कॉर्नर कैसे सेटअप किया जाए। श्वेता जी। थैंक यू वेरी मच रेणु जी, आप हमेशा से इंस्पायरिंग रही है एंड आज भी आपने बहुत ही इंस्पिरेशनल टॉक किया है। मेरा नाम श्वेता नायर है, मैं बाय प्रोफेशन में एक एचआर बैकग्राउंड से हूँ। शादी से पहले मैं एक रिक्रूटमेंट कंपनी में काम करती थी एंड मेरा पहले से ये मानना था कि मैं शादी के बाद कुछ करूंगी तो घर बैठ के ही करूंगी। क्वालिफाइड हूँ बट स्टिल इट इज माय चॉइस, मैं घर बैठ के कुछ करना चाहती थी। रिक्रूटमेंट में भी मैंने घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम किया। देन लेटर ऑन धीरे धीरे ट्यूशंस लिए थे, मेरे बहुत सारे मतलब 17-18 किड्स थे, बट ये पैंडेमिक में मैंने उसको भी बंद कर दिया बिकॉज आई थिंक दैट इज नॉट सेफ। साथ साथ में मैं मोदी केयर में एक अच्छी यूजर थी एंड इस पैंडेमिक में जब ट्यूशंस मैंने बंद किए तो मैंने इस बिजनेस को फोकस करके इसको ग्रो किया और ये समझा है कि कैसा भी वक्त क्यों ना है, यू नो, मैं ट्यूशंस तो मुझे बंद करना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक सिचुएशन, बट मैं मोदी केयर कैसे भी सिचुएशन में मैं कर सकती हूँ। यू नो, अगर लॉकडाउन हो मतलब खुल गया या अनलॉक हो गया या सिचुएशन प्रॉपर हो गया तभी भी, और इस मोड में भी। एंड इनफैक्ट इस पैंडेमिक सिचुएशन में ही मैंने सबसे ज्यादा बिजनेस को कॉन्सेंट्रेट करके इतना ज्यादा ग्रो हुआ। सो आज जो मेरा टॉपिक है वो है मैजिक कॉर्नर। मैजिक कॉर्नर क्या है, यू नो, आपके घर में एक ऐसा एक जगह जहां पे आप जैसे लोग आपके घर में आते हैं तो ऐसा एक कॉर्नर जहां पे लोग देख के अट्रैक्ट हो या नजर जाए आपको पूछे अब ये मैजिक कॉर्नर है क्या। अब जैसे मानसी जी ने बहुत सारे प्रोडक्ट का डेमो दिखाया, हम हर महीने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लेके आते हैं मोदी केयर के स्टोर से, तो अब जैसे 4-5 हजार का हमने प्रोडक्ट लेके आए। अब जरूरी नहीं है वो 5000 के पूरे प्रोडक्ट्स हमको एक ही साथ हम यूज करेंगे, जो इमीडिएट यूज में है वो हम अपने यूज में ले सकते हैं, और जो बाकी है जो धीरे धीरे यूज करना है वो हॉल के आपके जो ड्राइंग रूम है उसके कोई ऐसे कॉर्नर में रखे जहां पे लोग आए तो उनकी नजर गिरे।
तो वहां पे इनिशियली आप इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट मंथ अगेन अगर आप प्रोडक्ट्स खरीदते हैं 4-5,000 का, तो आप उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स और आप उस आपके मैजिक कॉर्नर में रख सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या हेजिटेट होते हैं लोगों को अप्रोच करने के लिए कि मैं मोदी केयर कर रही हूँ, या जो भी है उनका हेजिटेशन, आई डोंट नो। तो ये एक इनडायरेक्ट वे ऑफ अप्रोच है। इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगी। कुछ महीने पहले मेरे कजिन ब्रदर आए थे, ही रन्स हिज ओन कंपनी इन चेन्नई। वो बड़ौदा आए थे उनके कुछ बिजनेस काम के लिए। तो दो ही नोस कि मैं इस बिजनेस को करती हूँ, तो मेरे घर में भी मैंने मैजिक कॉर्नर बना के रखा है। तो उन्होंने उस कॉर्नर को देख के मुझे पूछा ये क्या चीज रखा है। नो, वो चीजें वही है, पेस्ट है, साबुन है, थिंग्स आर द सेम, बट अलग इसीलिए दिख के आ रही है, जो वो मार्केट से जो चीजें लेके आते हैं उससे वो बिल्कुल मैचिंग नहीं है। तो उन्होंने पूछा ये क्या चीज है, तो मैंने बोला ये मेरा मैजिक कॉर्नर है, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स मैंने इस तरीके से यहाँ रखे। उन्होंने पूछा क्यों रखे, मैंने बोला आपने पूछा ना, उसी तरीके से और लोग आके मुझे इस चीज के लिए पूछेंगे। तो बोला गुड वे। सो मैजिक कॉर्नर रखने के बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो जो वैसे 10 to 12,000 आप इन्वेस्ट करके आप अलग से आपको मैजिक कॉर्नर क्रिएट करना हो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो घर की ही कुछ चीजों से आप बना कर सकते हैं। अगर आपका टीपॉय है, चार्जिंग पॉइंट है, उसके पास में कोई टेबल रखा है, उधर कर सकते हैं, नहीं तो अलग से आप शोकेस बना सकते हैं। एक तो शेल्फ अगर फ्री हो वहां पे आप अच्छे से सेटअप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे मैंने कहा, एक है आपका इनडायरेक्ट अप्रोच हो गया, दूसरा है आपको जैसे आपके नियर एंड डियर वंस, आस पास में जो लोग रहते हैं उन सबको आप बता सकते हैं कि मेरा इस तरीके से मेरी ये घर की दुकान है, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप यू कैन कम टू मी। अगर हर किसी के घर के पास में किराने की दुकान होती नहीं है ना, अभी जैसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे पास आते हैं, वही जो किराने की दुकान से लाने वाली चीजें वो मेरे पास अभी इन लॉकडाउन के दिनों में मेरे पास ज्यादा वो प्रोडक्ट जाता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं नजदीक के दुकान तक क्यों जाऊं अगर श्वेता रखती है तो वो मुझे फोन करके पूछते हैं कि आपके पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, चाय पत्ती है, मैंने बोला हाँ है, पेस्ट है, मतलब बिल्कुल है, हेयर कलर रखते हैं, मतलब बिल्कुल है। तो वो सब चीजें मेरे पास है। तो अब क्या करना है आपको, जब आप ये इनडायरेक्ट, आपने डायरेक्ट सेलिंग भी नहीं किया, राइट, आपने इसको सिर्फ प्रमोट किया, ये मेरा घर की दुकान है, ये मेरा घर पे एक ऐसा मैंने कॉर्नर खोला है, तो दे नो एवरीथिंग यू हैव, सारे जो प्रोडक्ट्स हैं आपके पास आप अवेलेबल रखते हैं। अब इससे क्या होगा, आप जब उनको ये प्रोडक्ट देते हैं बदले में दे विल गिव यू द मनी। अब ये जो पैसे आते हैं आप एक छोटा सा गुल्लक घर में रख सकते हैं या एक पिगी बैंक रख सकते हैं, आप वो पैसे उसमें डाल दो, एक डायरी मेंटेन करिए जिसमें आप उनका नाम, जिसने लिया मंथ का आपका मोदी केयर का सामान ले सकते हैं। तो आपका इसमें से आप आपके हाथ से पैसे भी नहीं डाल रहे, आपका इसमें से आप पैसे भी नहीं डाल रहे और आपका इसमें से इनकम हो गया। मैं आपको मेरे घर का मैजिक कॉर्नर आपको दिखाना चाहूंगी। मैम प्लीज मेरे को श्री नायर वाले फोन में पिन करिए ना मैम, मैं उसमें आपको दिखाऊंगी। जैसे आप ये देख सकते हैं, आप एक का ऑडियो बंद करके आप एक कैन एक्सप्लेन, लैपटॉप वाला ऑडियो बंद कर देना, डिस्कनेक्ट ऑडियो। मैम लैपटॉप का ऑडियो बंद है, तो सी वाले इसमें, सी वाले में हाँ ऑडियो, नो इशू, आप बता दीजिए। तो आई कैन एक्सप्लेन, अगर उनका इको हो रहा है तो ये उन्होंने घर के एक जगह पे सारे प्रोडक्ट्स को रखे हैं और उसी के सामने जैसे कि उन्होंने बताया कि एक गुल्लक रखे हैं, जैसे जैसे प्रोडक्ट जाते हैं उस गुल्लक में उसका पैसा रखते हैं और उसी से ये मैजिक करना वन टाइम इन्वेस्टमेंट है अगर आप कर रहे हो, यानी एक बार में आप कर सकते हो। और श्वेता ने जैसे बताया एवरी मंथ अगर आपने 100 PV
किया, आपका अगर रिक्वायरमेंट 2,500-3 हजार का सामान है तो 2,000 का जो प्रोडक्ट है उससे आप ये प्रोडक्ट को धीरे धीरे जमा सकते हैं। हर प्रोडक्ट 2-2 करके लीजिए, ये यूज करिए, एक शेयर करने के लिए रखिए, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि कैसा है ये बिजनेस का। जब तक शेयर करेंगे तभी आपको पता चलेगा। सो ओवर टू यू श्वेता। थैंक यू मैम। आई होप अब इको नहीं हो रहा है मेरा वॉइस। यस। तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। मैंने साथ में वहां पे एक मोदी केयर का बुकलेट भी रखा है, इन केस अगर किसी को देखना हो। मेरे पास और भी प्रोडक्ट्स है बट वो मैंने हॉल में नहीं रखा है, मैंने मेरे एक रूम में कबर्ड के अंदर रखा हुआ है। तो सारे होम केयर है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, सब मैंने वहां रखा हुआ है। तो इस तरीके से आप किसी को बुकलेट भी दिखा सकते हैं इमीडिएटली, अगर किसी को देखना हो आपके पास और क्या क्या प्रोडक्ट्स है तो आप इस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। इनडायरेक्ट वे ऑफ अप्रोच है, खुद के लिए भी आप यूज कर सकते हैं एंड ये शेयर कर सकते हैं। सो मैं टीना जी को बुलाना चाहूंगी सेल्फ टॉक के लिए। गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम टीना पंडा है, मैं उड़ीसा से हूँ। मैं मोदी केयर में सीनियर डायरेक्टर हूँ। आज मैं बताने जा रही हूँ कि गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैं एक पैशनेट लेडीज थी पहले, शादी से पहले, और जब से मेरे जिंदगी में मोदी केयर आया तो उस मतलब दोबारा मेरा पैशन जाग गया, इसलिए मतलब सब कुछ गुड होने लगा। तो इसलिए गुड मोदी केयर मॉर्निंग मेरे लिए तो सब गुड ही है। एक पैसिव इनकम जनरेट हुई। तो मैं आपको एक सेल्फ टॉक बता रही हूँ, बोलने जा रही हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं बहुत सफल हूँ, कामयाब हूँ। मैं बहुत सफल और कामयाब हूँ। मैं बहुत धनवान हूँ। मैं बहुत धनवान हूँ। मैं जो चाहूँ वो पाऊँ। मैं जो चाहूँ वो पाऊँ। मेरा मोदी केयर बिजनेस बहुत अच्छा है, चल रहा है। मेरी मोदी केयर बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। मेरी टीम मेंबर बहुत एनर्जेटिक, एक्टिव और फोकस्ड है। मेरी टीम मेंबर बहुत एनर्जेटिक, एक्टिव और फोकस्ड है। जिनको भी हम प्लान प्रेजेंट डेमो दिखाते हैं, जिनको भी हम प्लान प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, वो आसानी से जुड़ जाते हैं। नहीं होता है। वो आसानी से जुड़ जाते हैं। ऑडिबल नहीं होता है मेरे को। मेरी सफलता निश्चित है। मेरी सफलता निश्चित है। मेरा वन टीम मिशन कामयाबी की ओर है। मेरी वन टीम मिशन कामयाबी की ओर है। मैं तन से मन से मोदी केयर का बहुत शुक्रिया करती हूँ। मैं तन से मन से मोदी केयर का बहुत शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू मोदी केयर। थैंक यू मोदी केयर। थैंक यू माय अपलाइन, माय टीम, माय स्पिरिट। Thank you, my upline, my team, my spirit. Thank you, everyone.